गुड मॉर्निंग। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। डिस्कशन चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बहुत कुछ रहता है, पर अभी तक सब एनसीईआरटी लेवल चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी में हम कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। कुछ बातें डिस्कस हो चुकी हैं, कुछ और डिस्कस से कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री अगर मेरी आदत काम कर रही है, हम एंगल्स का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हम कुछ कर चुके हैं। दो बातें आज जो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जहां आगे बढ़ेंगे, जिस काम पे हम जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। पहली बात, एक बात बताइए, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मैं जनरली बात करूं तो मेरे पास एक एंगल थीटा है और एक एंगल माइनस थीटा है। एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल क्या है? माइनस थीटा। एक एंगल मैंने थीटा लिया, एक एंगल मैंने माइनस थीटा लिया। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अरे बोलिए यार, सुनने के लिए तो खड़ा हुआ। क्या डिफरेंस है? जो प्लस का थीटा है तो उसकी परमानेंट को सही बात, समझ गया। मतलब थीटा में कोई फर्क नहीं, सब मेजरमेंट में फर्क है, यानी कि आपने किस ढंग से मेजर किया है, एंगल तो दोनों ही सेम है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्या लिया? क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या लिया? एंटी क्लॉकवाइज। आज ये अपना काम करते हैं। आज इसी का रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो पहले इफेक्ट डिस्कस करते हैं। आगे आपके एक एक्सरसाइज आगे का ही, पर पीछे वाले एक्सरसाइज में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा मुश्किल ना बने, इस वजह से। आइए मान लेते हैं घूमते घूमते आप किसी समय में स्पीड ऑफ xy पॉइंट पे जा पहुंचे, आपकी पोजीशन किसी समय रोटेट होते तो मान लेते हैं इनिशियल लाइन थी और रोटेट होते होते यहां जा पहुंचे, और इसके आपका जो एंगल बना वो एंगल बन गया थीटा। मान लेते रोटेट कितना हुआ? थीटा। और इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव है। सही है? थोड़ा सा प्यार से हमने यहां से अगर मैं ये बात करूं तो ये लेंथ x है और ये लेंथ y, ये लेंथ x और ये लेंथ y। ओके, ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये मान लेते हैं हाइपोटेनस बना जिसकी लेंथ r है, जिसकी लेंथ r है। कोई परेशानी नहीं। आगे मैंने क्या किया? मैंने किया x बाई r, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस इन ट्रायंगल। ये O मान लेते हैं, M मान लेते हैं, OP। ट्रायंगल मैंने पहले कौन सी ली? OMP। ट्रायंगल कौन सी ली? OMP। कोई दिक्कत आ जाएगी? OM बाई OP, OM बाई OP क्या बना आपके पास से? X बाई R। क्या बना? x बाई r, बेस बाई हाइपोटेनस। इसका मतलब आपके पास बना cos ऑफ थीटा। क्या बना? cos ऑफ थीटा। अब मेरे पास रोटेशन इधर थी, ये ट्रायंगल बनी, तो बेस बाई हाइपोटेनस आ cos ऑफ थीटा। अब क्या हुआ यार, इधर से होने की बजाय बाई चांस इतना ही एंगल अगर इधर रोटेट हो जाता तो रोटेशन तो इधर भी हो सकती है और इधर भी आ जाएगी। मान लेते हैं आप उधर की रोटेशन की बजाय हमने इधर रोटेट किया, और ये एंगल कितना बनेगा? रोटेशन के अकॉर्डिंगली माइनस थीटा, यानी कि एंगल बना माइनस ऑफ थीटा। ये मेरे पास बन गया p डैश। क्या बना? मान लेते हैं
क्या से देखना, इस ट्रायंगल में ये लेंथ तो x है, पर इतना ही एंगल रोटेशन क्या था, तो ये लेंथ है, उसी की एक तरह से मिरर इमेज हो जाए तो ये लेंथ माइन डायरेक्शन की वजह से इधर आपको पता है माइनस y, कितना माइनस y, ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके, इसका मतलब ये पॉइंट बना x माइनस y। अब मैंने ट्रायंगल कौन सी ली, ट्रायंगल OMP डैश, OMP डैश। अब वही बात, ये बेस, ये हाइपोटेनस की सेम लेंथ कितनी r, फिर वही काम किया x बाई r यानी कि OM बाई OP डैश, OM बाई OP डैश यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, ट्रायंगल लिखने वाली बात कर रहा, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस तो वही x, हाइपोटेनस की लेंथ भी वही r, x बाई r, पर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में रिलेशन क्या बना, cos ऑफ माइनस थीटा। ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा था, नीचे वाले एंगल में ट्रायंगल में एंगल क्या है, माइनस थीटा। तो कितना बना, cos ऑफ माइनस थीटा। सही बात है, ये रिलेशन बात सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं? यहां पर भी x बाई r, यहां पर भी x बाई r। अब जब x बाई r सेम है तो ये भी सेम होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। यहां पर ये रेशियो और ये रेशियो, दोनों रेशियो सेम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी इक्वल यानी कि सेम है। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cos माइनस थीटा। मतलब समझ लो, अगर मुझसे कोई कहे cos 30 की वैल्यू बता, cos 30, तो आपने कितना कहा, √3/2, सही है, √3/2, यही होता है, कोई बात। अब मुझे बाय चांस कोई कहे cos ऑफ माइनस 30 की वैल्यू बता, तो जानते हो क्या, मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, क्या कहूंगा, cos ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू cos ऑफ 30, यानी कि cos में अंदर वाला नेगेटिव साइन एक तरह से खत्म हो जाता है, ये समझ। cos में थीटा का नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो ये बता दिया, क्योंकि दोनों रिलेशन सेम होते हैं। अगर मुझसे cos ऑफ माइनस 30 की वैल्यू बताई पूछी, तो इस माइनस का इफेक्ट यहां न्यूट्रलाइज कर दूंगा, वैल्यू किसकी बताऊंगा, cos ऑफ 30 की ही बताऊंगा, क्योंकि cos माइनस 30 इज इक्वल टू cos 30, दिस इज इक्वल टू √3/2। ये पहले वाली जो थी मेजरमेंट, ये क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, और दूसरे वाली मेजरमेंट क्लॉकवाइज थी। ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाली क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए इधर वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर वाली मेजरमेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट की मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आगे वाली पे भी नहीं पड़ता, टेंशन मत लेना। कारण ये है, cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी ट्रायंगल में। फिर अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर वही ट्रायंगल OMP, अब क्या किया, y बाई r, पहले ट्रायंगल कौन सी ली, OMP, अब मैंने PM बाई OP किया। PM क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि y बाई r। मेरे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन ऑफ
मैं मेजरमेंट की डायरेक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इफेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे cos ऑफ थीटा की मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, sin ऑफ थीटा की मेजरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। अब मैंने किया इधर वाली इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश, ट्रायंगल ये नीचे वाली ले लेते हैं, सही है, ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश वही परपेंडिकुलर बाई, यानी कि P डैश M बाई O P डैश कितना हुआ भाई, माइनस वाई बाई आर माइनस वाई बाई आर, सही बात है ना, कितना है माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके, दिस इज इक्वल टू कितना माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस तो ये पड़ा और ये ट्रायंगल ली थी इसलिए एंगल इसमें क्या है माइनस थीटा, एंगल ट्रायंगल क्या है माइनस थीटा, माइनस तो ये बाहर है, y बाई आर इसी में ये साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन में एंगल माइनस थीटा है, तो क्या अपना साइन ऑफ माइनस थीटा, बहुत अच्छे बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आ रही है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भाई y बाई आर और माइनस y बाई आर और माइनस का इफेक्ट है ना, किसका इफेक्ट है माइनस का, सही है, ओके बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ माइनस ऑफ दैट, कुछ लोग तो घोटाला करी बैठे, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे, हो गया, ओके, अगर मैं इसी को चाहता तो एक काम कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, दोनों इक्वल, माइनस का ही इफेक्ट ना, नहीं समझ में आई, पक्का नहीं आई, नहीं आई, जो चीज नहीं आई वो बताता हूं क्या नहीं आई, माइनस वाई बाई आर साइन माइनस थीटा, क्योंकि माइनस वाई का हमने इसकी लेंथ ली है, क्या ली है लेंथ ली है, कुछ समझे मेरी बात है, तो ये माइनस कैसे आ सकता है यहाँ, आपने माइनस वाई को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस से और परपेंडिकुलर की लेंथ से 2 होती है माइनस 2, ये सेकेंडरी इश्यू है कि नेगेटिव तो मेजरमेंट होती ही नहीं, नेगेटिव मेजरमेंट होती ही नहीं, मेरी बात समझे, अच्छा अगर इस ढंग से नहीं समझना चाहते तो इस ढंग से समझ लो, एक लो y बाई आर क्या है साइन ऑफ थीटा, पर मैं इधर की ट्रायंगल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं इधर वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल तो ये ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इधर वाली ट्रायंगल ले रहा हूं तो एंगल ये लूंगा, एंगल क्या लूंगा ये y बाई आर में ये जो सिस्टम माइनस y कह रहे हो ये तो आप लेंथ ले लेते, और लेंथ लेने के नाते आपके पास ये बना माइनस साइन ऑफ थीटा, दोनों के रिलेशन में y बाई आर क्या साइन थीटा, माइनस y बाई आर क्या साइन माइनस थीटा, अगर ये दोनों की इक्वलिटी रखो तो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं समझ आई, नहीं आई यार, कंफ्यूज हो रहे हो पक्का, इसका मतलब ये बना माइनस y बाई आर क्या था साइन थीटा इक्वल टू कितना साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, समझ में आई कुछ, यानी कि ये मत जाना ये माइनस वाई पे कहीं माइनस लगा दो, ये गलत अंडरस्टैंडिंग में गलत हो गया, जानते क्यों, क्योंकि माइनस वाई तो एक नोटेशन है, किसी आपने लेंथ की नोटेशन वाई ले रखी, ठीक है, क्या ले रखी माइनस वाई, यहां से यहां तक की मेजरमेंट आप कहते हो वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस वाई है, वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस वाई, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपके पास पूरा परपेंडिकुलर माइनस वाई है, पूरा परपेंडिकुलर माइनस से वाई है, इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया, क्या रिलेशन है साइन ऑफ माइनस थीटा। अब जब मैं इन दोनों को कंपैरिजन किया तो y बाई आर तो है साइन थीटा, माइनस बाहर माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, इसका मतलब ये हुआ cos में थीटा का
इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना बना? माइनस साइन थीटा। अगर मुझे जैसे मुझे कहते हैं साइन माइनस 30 की वैल्यू निकाल, तो जानते हो मैं किसकी निकालूंगा? माइनस को बाहर ले आए, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा। रिलेशन कितना आया? माइनस साइन 30 1/2। दिस इज द आंसर। समझ गए? तो ये जो रिलेशन है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, अब tan थीटा पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि sin बाय cos निकालो, कोसेकेंट निकाल लो। अब इन दोनों से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इजीली बताया जा सकता है। अब मुझे कह देता tan माइनस थीटा हो गया ना ये बात समझ भाई, यानी कि ये जो इफेक्ट पड़ा ये इस ट्रायंगल सिस्टम की मेजरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग पड़ा। जब इधर अगर ऊपर y था तो नीचे माइनस y था, और ये लेंथ है इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं गलती कर बैठो, ये माइनस साइन लगा बैठो बाहर, ठीक है? ये माइनस साइन है क्योंकि माइनस y को परपेंडिकुलर लिया था, माइनस y क्या है? परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली तो साइड y यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइड ऑफ ए एंगल, और साइन कितना था? माइनस थीटा। तो ये अब इन दोनों का जब कंपैरिजन किया तो माइनस का इफेक्ट पड़ा। किसका इफेक्ट पड़ा? माइनस का इफेक्ट पड़ा। आगे बढ़ो। अब इस रिलेशन से यदि बाय चांस मैं tan थीटा का रिलेशन निकालूं, इसका अब इन्हीं रिलेशन से सारे रिलेशन इजीली बताए जा सकते। इन्हें रिलेशन से आप क्या कह सकते हो? बाकी सारे रिलेशन इजीली बता सकते हो। कैसे? जैसे मुझे कहता टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, तो मैं क्या कहता? साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा। सही है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसलिए यहां पर ये माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। सही है? अब मुझे कॉट ऑफ माइनस थीटा चाहता तो कॉट ऑफ माइनस थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता? कॉस बाय साइन। कॉस क्या? 1 बाय टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। सही है? ये कितना होता? 1 बाय माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट में माइनस बाहर आता है। हो गया 1 बाय माइनस टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। हो गया। बाय चांस में सेकेंड ऑफ माइनस थीटा निकालता, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा निकालता, तो कितना होता? 1 बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस में माइनस से करता कितना? 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, यानी कि सेकेंड थीटा। सेकेंड ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आया? सेकेंड ऑफ थीटा के इक्वल आया। सही है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑफ माइनस थीटा सेकेंड थीटा, और कौन बच गया आपके पास? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा 1 बाय साइन ऑफ माइनस थीटा। सही है? साइन में माइनस बाहर आता है, यानी कि 1 बाय माइनस साइन थीटा, और ये बना माइनस कोसेकेंट थीटा, माइनस कोसेकेंट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो रिलेशन निकाल रहे हैं जिसमें मेजरमेंट का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट का जो इफेक्ट है इन पे पड़ता है। सही है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? अपना क्या रिलेशन बताया? इस ट्रायंगल सिस्टम से मेरे पास इफेक्ट पड़ा, और वो इफेक्ट क्या पड़ा भाई? जो साइन ऑफ माइनस थीटा है वो बना माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा में बना कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा में बना माइनस टेंजेंट थीटा, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा में बना सेकेंड ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा में बना माइनस कोसेकेंट
थीटा और cot ऑफ माइनस थीटा में बना माइनस cot ऑफ थीटा। मतलब कि सिकेंट और कॉस में नेगेटिव एंगल का इफेक्ट खत्म हो जाता है, बाकी में सारे का सारा नेगेटिव एंगल बाहर आ जाता है। क्या रहता है? बाहर आ रहा है। मींस sin माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया, माइनस से sin थीटा, cos माइनस थीटा खत्म हो गया, यानी कि cos पे और secant पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माइनस खत्म हो जाता है। हाँ की वैल्यू जो चार पॉइंट में ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5020 की वैल्यू निकालें, उससे कोई फर्क नहीं। वो निकाला समझिए क्या है चार पॉइंट में ही है। हाँ, इनका रिजल्ट यही है, चलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया आपके पास। ठीक है, क्या बन गया? स्टैंडर्ड रिजल्ट। मीन देखते हैं मतलब क्या था। मान लेते हैं मुझे कहते हैं sin माइनस 135 की वैल्यू निकाल। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है नहीं, अब घूम के थर्ड में आ रहा है 135। नहीं समझ में आई? भाई 135 माइनस 135 का मतलब है आपने मेजरमेंट ऐसे शुरू की 90 तक यहाँ पहुंचे, 135 तक यहाँ पहुंचे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो पता था कि sin 1 माइनस 135 माइनस से बाहर आ जाता है, तो रिजल्ट क्या बना? माइनस sin 135 माइनस sin 135। अब जो हिसाब किताब बनेगा बनता रहेगा, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, वो इफेक्ट अपने आप पड़ जाएगा। ठीक है, अब कैसे देख, माइनस sin 135 180 माइनस 45 180 माइनस 45। ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन को 90 से ऊपर जाने वाले रिलेशन को इस ढंग से तोड़ो, या तो 90 के ओड मल्टीपल पे टूटे या इवन मल्टीपल पे टूटे। आप इसे चाहते तो 90 प्लस 45 भी कह सकते थे, 90 प्लस से 45 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट फिर भी सेम आता। मेरा बोर्ड हुआ मैंने इवन मल्टीपल पे ब्रेक कर लिया, तो 180 माइनस से 45। अच्छा एक बात बताइए, साइन में 180 माइनस थीटा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट से 180 में से थोड़ा सा भी घटाते इसमें आया। अब ये नेगेटिव मेजरमेंट और पॉजिटिव मेजरमेंट का इफेक्ट खत्म हुआ, क्योंकि वो कहता मतलब इफेक्ट पड़ना था तो डाल दिया मैंने, माइनस बाहर डाल दी। अब मैं इसकी वैल्यू ऐसे निकालूंगा जैसे एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू पहले मेजरमेंट की निकाल दी। तो इसको ब्रेक कितना किया? 180 माइनस से 45 sin 180 माइनस थीटा sin ऑफ थीटा, sin ऑफ थीटा कितना बना? -1/√2। देखिए इधर से मेजर करके इधर आते थर्ड क्वाड्रेंट में तो भी नेगेटिव आना था, इधर से आए तो भी रिजल्ट नेगेटिव ही आया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली सेम प्रोसीजर है, सब मेजरमेंट का ही इफेक्ट पड़ता और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे और देखते हैं, मान लें मुझे कहते हैं sin ऑफ -2tan की वैल्यू बना 2tan, सही है। इसका मतलब है ये बना माइनस sin 2tan, माइनस sin 2tan। माइनस sin 2tan को मेरा बोर्ड हुआ मैंने ब्रेक किया 180 प्लस 30 पे, सही है। 180 पे टूटेगा ना, 90 पे थोड़ा टूटेगा। 180 प्लस 30 sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा क्या होता है? माइनस sin। ये बातें पढ़ के आए हो? अरे पीछे तो पढ़ गए, दिमाग में है। ओके, sin 180 प्लस थीटा माइनस ये है, माइनस ये बना sin 30, सही है। कितना आया जरा मेरे पास आया माइनस माइनस से प्लस, कितना आया? प्लस, कितना हो गया? यानी कि sin ऑफ 30 कितना आया? sin ऑफ 30, सही है। sin 30 कितना आया? 1/2 आ जाइए इधर। अगर मैं इधर से काउंट करता 210 तो किस पे पहुंचता? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है?
यानी कि ये नहीं कि वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव पे जाके इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, वो जिस क्वाड्रेंट में है जैसा रिजल्ट आना चाहिए था वैसा ही आएगा। इधर से मेजर करता तो 210 इस पे जाता ना, और 210 सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? ओके सर भाई अच्छे बच्चे को ठीक है, एक वैल्यू निकालते हैं sin 765 की। अब मैं जाता हूं आपकी एक्सरसाइज, चलिए पहुंचते हैं आपके होमवर्क में। आपकी एक्सरसाइज की है, इसका ये जो रिजल्ट बता दें इसका इफेक्ट निकाल लेते हैं आप। देखिए पहला क्वेश्चन साइंस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 765, यही है, चेक करो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 765 डिग्री 765। अब एक बात बताइए यार, सुनिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनफाइनाइट डिफाइन होते हैं, यानी कि ये पीरियोडिक होते हैं, एक चक्कर के बाद वैल्यू रिपीट होती है। क्या होते हैं? वैल्यू रिपीट। में देख 360 का पहला चक्कर, 360 का पहला चक्कर, फिर अगला चक्कर स्टार्ट हो गया 720 का, फिर अगला चक्कर स्टार्ट हो जाएगा 1080 या समथिंग का। इस तरीके से घूमते ही जाएंगे, पर घूमे तो यही 4 क्वाड्रेंट में ना, यानी कि वैल्यू तो इन्हीं में से आनी, वैल्यू तो इन्हीं में से आनी, कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, इन्हीं क्वाड्रेंट में से आएगी, आनी आपकी वही। जब कोई वैल्यू 360 से बड़ी हो जाए तो रफली करने का तरीका यह 360 से रफली डिवाइड कर 360। देखो 765 है, यानी कि 360 से बड़ा है, कितना है? 360 से बड़ा। तो रफली कहता है कि पहले ये देख लो कि चक्कर कितने बने, यानी कि कितने राउंड हो गए, ताकि इसको ब्रेक करना इजी हो। 360 से मैंने डिवाइड किया। अब आपके काम की रामा नहीं सफेद थी, ध्यान रखना, अगर 360 से बड़े एंगल की वैल्यू निकाली हो तो डायरेक्ट 360 से डिवाइड कर, डायरेक्ट 360 से डिवाइड कर, यानी कि 360 से डिवाइड किया तो 720 बना। एंगल कितना बना? 45 डिग्री। कितना बना? 45 डिग्री। यानी कि sin 765 को मैं लिख सकता हूं sin 2 मल्टीपल 360 प्लस 45। सही है, कोई परेशानी? sin 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 के इवन मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन नहीं बदलते, साइन किस में रहते हैं? साइन पे ही रहता है। sin 360 प्लस थीटा ऑटोमेटिकली sin थीटा, यानी कि रिजल्ट sin 45। सही है, कोई परेशानी? एक बात और समझाऊंगा थोड़ी देर में। sin 45 कितना हुआ? 1/2। सही है, कोई परेशानी नहीं। अब कई बार कंफ्यूजन पता कहां होता है? ये आपका क्वेश्चन हो गया, मैं क्वेश्चन से हट के थोड़ी सी एक बात बता। मान लेते हैं डिवाइड करते हुए मेरे पास जब मैंने डिवाइड किया, यानी क्योंकि मैंने कहा 360 से बड़े एंगल को 360 से डिवाइड करो। किसे डिवाइड कर लो? 360 से डिवाइड करो। और मैं मान लेता हूं कि यहां जो एंगल 765 था वो 815 डिग्री। कितना है? 815 डिग्री मान लेता हूं। कितना समझ में? कुछ चीज बताना चाह रहा हूं, उसको बताना है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहां 45 इसी क्वाड्रेंट 360 के चक्कर काटने के बाद पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, देखिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। अगर ये तीसरे में भी पहुंचता तो भी मैं पॉजिटिव ही रखता, फिर तीसरे क्वाड्रेंट का हिसाब बाद में अलग से फिर करता, क्योंकि आपने डिवाइड 365 से 360 से कर रखा है। इसे 360 से, ये बात अगर समझे नहीं जरा समझ ले, जो मैं बोल रहा हूं ये नहीं समझ आई है, प्रैक्टिकली समझ। मुझे कह रहे साइन 815 यानी 850 की वैल्यू निकाल, साइन 850 मैंने वैल्यू निकाली साइन 850 की। जब मैंने 360 से डिवाइड किया तो 2 पे 720,
हिसाब किताब कितना बचा भाई 5 डिग्री और यहाँ 11 में से 2 गए 9 कितना 9 सही बात है ना 95 लेके यार मैं तो 95 नहीं बस और बढ़ाने के मूड में था 850 में 90 जोड़ना जरा इसमें 9 जोड़ूं तो 9 5 9 6 15 5 7 855 का 850 कैसे निकालेंगे या 115 में कैसे किसी वैल्यू कैसे निकालेंगे 95 815 की ये भी निकाल लेंगे टेंशन ना लो आगे ये भी बताएंगे जब कंपटीशन क्रिएट करेंगे तब ये भी बताएंगे निकालेंगे कैसे ठीक है क्योंकि वैल्यू 15 की भी है वैल्यू 7 की भी है 7.5 की भी है 21.5 की भी है 22.5 की भी है सबके प्रोसीजर है टेंशन मत लो कंपटीशन में तो ये वैल्यू तो आती नहीं वही आती है पहले वही बताएंगे पर उससे नहीं बताएंगे जिससे में वहां जरूरत होगी ठीक अभी आप सब और एनसीईआरटी करें तो एनसीईआरटी देख सकते मान लेते 855 की वैल्यू निकालना पड़ता तो आंसर कितना बचा भाई 5 135 कितना बचा 135 अब मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया मैंने क्या नींद आ रही है नहीं आ रही सो मत बता इतना बोरिंग चेहरा तो नहीं था मेरा मेरी माँ बता रही थी मेरा चेहरा तो तेरा ठीक ठाक था बोरिंग हो गया बुढ़ापे की वजह से पहले मैं बहुत स्मार्ट था ठीक है ओके आ जाइए प्लीज अब मैं इसका हिसाब किताब इसका sin 855 sin 855 कैसे लिखा गया sin 360 से बड़ा पहले 360 से डिवाइड किया मैंने लिखा 2 मल्टीपल 360 प्लस 135 मैं कहीं नहीं गया मैंने दिमाग में तो यही रखा 360 के चक्कर काटने के बाद 135 जुड़ा नहीं बदला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin है sin में रहेगा दिमाग में सब कितना आया sin 360 प्लस थीटा sin थीटा यानी कि बाय प्रॉपर्टी मैंने लिखा sin 135 sin 135 दुर्भाग्य से तो बड़ा चला गया ना वैल्यू कभी भी नहीं आई अब आ जाएगी अब मैं ट्रीट 855 को नहीं sin 135 को कर रहा हूं 855 को नहीं 855 के हिसाब तक जो मैंने करना था कर लिया किसको हिसाब किताब करूंगा 135 का क्योंकि डिवाइड ना 360 से करवा देता एक्चुअली तो 90 से कर लेते होते हैं किसे कर लेते होते हैं 90 से पर यार शॉर्ट मार लेते कोई फर्क नहीं पड़ता 135 वही प्रोसीजर sin 180 माइनस 45 कितना sin 45 कितना 1/2 दिस इज आंसर मतलब जब मैं 360 का हिसाब किताब देखता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि यहां कौन से क्वाड्रेंट में जा पहुंचा नेगेटिव लगाऊं पॉजिटिव लगाऊं बाय चांस मैं यहां 210 पे जा पहुंचता कितने पे पहुंच जाता 210 पे तो अब भी नहीं मैंने देखा मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा मैंने तो सिर्फ ये देखा 360 प्लस थीटा sin थीटा यानी कि sin 210 करता और sin 210 को फिर प्रोसीजर से निकालता कैसे sin 180 प्लस 30 माइनस sin 30 माइनस 1/2 दिस इज सर भाई मैं कहना क्या चाहता मैं क्वाड्रेंट को तो बाद में चेक करता हूं किस में पहुंचा आगे वाले सिस्टम देखते हैं वहां तो सफेद की प्रॉपर्टी दिमाग में रखी 360 प्लस थीटा थीटा कितना है चाहे वो 330 होता मुझे कोई लेना देना नहीं बाद में 330 का हिसाब 330 के हिसाब से कर सकते हैं समझागी क्योंकि डिवाइड हम 360 से कर चुके हैं अगर सही शॉर्ट में मानना पड़ता तो 90 से डिवाइड करता अब डिवाइड ही 360 से कर लिया तो रिमाइंडर तो 360 के कोरस्पोंडिंग बचेगा और वो तो पता नहीं पहले में जाए दूसरे में जाए तीसरे में या चौथे में जाए क्वाड्रेंट का हिसाब किताब वैल्यू के अकॉर्डिंगली बाद में देखते हैं ठीक है पर पहले तो प्रॉपर्टी क्या लगाई sin 360 प्लस थीटा sin थीटा ठीक है ओके आपको वैल्यू निकालनी थी सर sin 765 की ये तो सब समझा दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं जब 360 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस कंफ्यूजन में कभी मत जाना कि सर मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड में जा पहुंचा इसलिए मुझे तो नेगेटिव लगाना चाहिए मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा मेरे दिमाग में तो सब किया आया जब 360 से डिवाइड किया तो प्रॉपर्टी अप्लाई की 360 प्लस थीटा
दैट इज अगेन sin थीटा, या अगेन cos पे था तो cos थीटा, टेंजेंट पे था तो टेंजेंट थीटा, सब प्रॉपर्टी ये लगाई। आगे कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, ये सब नहीं भाई tan 765। चल आगे बढ़ते sin 65 के बाद बात आई अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना जरा डिस्कस करना। कोसिकेंट माइनस बुक देना ओके। जैसे कहता है कोसिकेंट ऑफ -14 10 डिग्री, मुझे पहले पता, पहले तो मैं माइनस का हिसाब करता हूं, ठीक है, क्योंकि इसीलिए वो प्रॉपर्टी बताई, जबकि प्रॉपर्टी तो आगे की एक्सरसाइज की, ताकि थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाए। माइनस इसका मतलब मुझे पता है कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा में क्या आता है, माइनस कोसिकेंट ऑफ 14 10 डिग्री। 1410 डिग्री हो गया, 360 से बड़ा है, डिवाइड करते हैं 1410 को, यानी कि 14 10 को 360 से डिवाइड किया, कितना भाई, 4 पे तो नहीं, 3 पे ही जाएगा, कितना 1080। थैंक यू। कितना बना 330 बन गया भैया, ये जरा वही बात लागू होगी जो अभी थोड़ी देर पहले समझाई। रिलेशन बना माइनस कोसिकेंट ऑफ 3 मल्टीपल 360 प्लस 330। दिमाग में क्या, 360 प्लस थीटा अगेन थीटा, मींस मैंने ये भी देखा क्वाड्रेंट किसमें पहुंच गया, बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी, कोसिकेंट 360 प्लस थीटा अगेन कोसिकेंट थीटा, यानी कि माइनस बाहर था, माइनस बाहर पड़ा रहा, कोसिकेंट 330, कोसिकेंट 330, सही बात है, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बदलना तो है नहीं, ठीक है, यानी कि sin 180 प्लस थीटा या 11 वगैरह वो क्वाड्रेंट का हिसाब किताब 360 की वजह से खत्म हो गया, ठीक है। अगर 180 या 90 पे करता तो मैं क्वाड्रेंट के हिसाब किताब साथ साथ ही बैलेंस हो जाता, 90 से करता तो, अब 90 से नहीं कर रहा तो बैलेंस तो अब होएगा 330। अब वैल्यू इसकी नहीं निकाला, किसकी निकाला हूं, 330, इसकी 330 माइनस कोसिकेंट ऑफ 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा, प्रॉपर्टी माइनस कोसिकेंट थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, माइनस पहले से था, माइनस ये आया कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। नहीं समझ में आई बात, पक्का, ओके। माइनस माइनस प्लस, यानी कि कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, और इसे कहते हैं 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 2 आंसर, ठीक है, क्या गया 2 आंसर हो गया। अब देख लो वही समझाना चाहता, मैं यहां नहीं देखता कितना एंगल गया, मैं तो दिमाग में लिया, मैं 360 से डिवाइड करूं तो दिमाग में सब एक बात होती है, 360 प्लस थीटा अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थीटा, मींस कोसिकेंट 360 प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा, ठीक है। बाद में देख लेंगे थीटा को कैसे सोल्व करें, समझ गए, प्लस माइनस का हिसाब बाद में आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं, यहां 360 के डिवीजन पे नहीं करते, चले आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख नेक्स्ट टेंजेंट 19 पाई बाय 3, एक और ले लेता हूं, ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट 19 पाई बाय 3 आ जाए भाई, टेंजेंट 19 पाई बाय 3 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 19 पाई बाय 3। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 180 लेके आप डिग्री में बदल के कर लो, इसमें
डिग्री पर मैं सीधा ही करूंगा रेडियन। आ जाइए जरा, ये बना टेंजेंट 6 पाई प्लस पाई बाई 3। सॉल्व करो, सही आएगा 19 पाई, 6 पाई पूरे चक्कर कट गए, पाई बाई 3 6 के 18 रेखो ये तोड़ने का कितना आया टेंजेंट पाई बाई 3 और टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट 60 की वैल्यू सबको आती है जो भी है। दिस इज समझ आ गई? ओके, एक और ले लेता हूं sin -11 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्या है sin -11 पाई बाई 3। माइनस को तो बाहर निकालते हैं, ये बना sin -11 पाई बाई 3। मैथमेटिकली बात करें तो इसको ब्रेक कर सकते थे, माइनस साइन कितना 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कर लो, 12 माइनस 1 वही रहा, कितनी हुई 4 पाई माइनस पाई बाई 3। कितने का को नहीं बदल सकते, 4 पाई यानी कि पूरे 2 चक्कर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस लिया sin पाई बाई 3। नहीं समझ में तो सबको अच्छी बात, माइनस sin पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 sin 60 सबको वैल्यू पता है √3/2। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन निकालना, यानी कि यदि 360 से वैल्यू बड़ी हो या 360 के आसपास हो तो हम वैल्यू निकालते कैसे, तो उस तरीके से निकाल के रिजल्ट आता है। आएगा समझ? बहुत अच्छे, एक मिनट निकाल के दिखाइए, निकालिए। Find the value of sin for 50. Find the value of sin for 50. Find the value of sin for 50. कीजिए। sin 90 की वैल्यू सर